हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है कि एनसीईआरटी में क्या-क्या सिलेबस में चेंज आया, हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेज एनसीईआरटी ने किया है। अभी तक एनटीए ने कोई भी सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, इसलिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये हट गया, ये हट गया। एनटीए एक अलग अपना सिलेबस देगा, उस पर अपन फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या-क्या चेंजेज हुए, हम वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे 11th की, फिर बात करेंगे 12th की। चलो बच्चों, पहले बात करते हैं 11th क्लास का। ठीक है, तो 11th में बच्चों की बहुत दिक्कत होती है। 11th में मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 11th में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 10th से 11th में उठ के आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़ेंगे और मेहनत करते रहना। क्या करना है? मेहनत करते रहना है। ठीक है, और मेहनत करते रहेंगे और अपने आप धीरे 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 वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं तो 12th में आने के बाद उनको वही सब चीज़ें क्या होती है, बहुत आसान लगने लगती है। इसलिए 11th में आपको मेहनत करते रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तो चलो सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आए हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो पहला जो है, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड, जिससे हम खुद परेशान होते थे, है कि नहीं? हम लोग खुद परेशान होते थे कि क्या क्यों दे रखा है, उससे कोई मतलब ही नहीं था, है कि ना? कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या किया है, क्या किया है एनसीईआरटी वालों ने? पहले उसको हटा दिया है। ये जो है, पहले इसको हटा दिया गया है। और हम लोगों ने क्या किया, जो चेंजेज आए हैं उसको मैं आपको रेड से मार्क कर दिया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ और एक्यूरेसी प्रिसिजन, इन सबको हटा दिया गया, इन सबको हटा दिया गया। अगर बात करें तो इन सब में तो उतना कुछ था भी नहीं, उतना कुछ था भी नहीं, बस बताया गया था कैसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैसे मेजरमेंट आया। ठीक है, और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन थोड़ा सा था। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पुरानी वाली भी रखें और नई वाली भी रखें। ठीक है, और जो जो चैप्टर आपको ठीक ठीक लगता है उसको थोड़ा सा, मतलब जो जो टॉपिक आपको ठीक ठीक लगता है उसको थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा इसको रखना चाहिए, पर उन्होंने हटा दिया तो चलो देखते हैं। ठीक है, बाकी सारे सब कुछ वही है। तो यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस आए हैं क्या है, यहाँ पे आए हैं चेंजेस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या किया है, हटा दिया है। क्या क्या इनको हटा दिया है। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है इसे हटाना नहीं चाहिए, लेकिन शायद इस, क्योंकि बिना इसके पढ़े ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है इसलिए हटाया है ताकि बच्चे 11 नाइन्थ और 10th में पढ़ के आते हैं, तो उनको लगता है कि 9th एंड 10th का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए 11th में हटा दें, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, और देखो रिलेटिव मोशन को साफ हटा दिया उन्होंने। ठीक है, रिलेटिव मोशन 1D और 2D साफ हटा दिया है। तो रिलेटिव मोशन बच्चों को परेशान भी करता है, स्पेशली कंपटीशन में जब 2D पढ़ते हैं। 1D तो फिर भी आसान लगता है, जब 2D पढ़ते हैं तो बच्चों को परेशान भी करता है, तो शायद परेशानी के लिए लोगों को हटा दिया है। लेकिन मेरा ऐसा माने तो 1D का यूज है, तो रिलेटिव मोशन 1D हमें पढ़ना चाहिए। 2D अब चाहे तो आप छोड़ दें, लेकिन 1D हमें पढ़ना चाहिए अगर कॉम्पिटिशन के परस्पेक्टिव से देखें तो। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमें हमें एनटीए की तरफ से कोई भी सिलेबस अभी नहीं अपडेट आया है। जैसे ही आएगा हम लोग आपके सामने आएंगे। एनसीईआरटी में क्या चेंजेज आए हम लोग उसका वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी के बेसिस पे आप अभी अपने मन में कुछ भी ना बनाएं कि एनसीईआरटी नहीं हटा दिया तो एनटीए भी हटा देगा, वो भी हटा देगा। वो जब आएगा तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे। अभी एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेज आए हम वो डिस्कस कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और लॉज ऑफ मोशन में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स अभी तक जो पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने? काइनेमेटिक्स का सारा सीक्वेंस देख लिया, यूनिट एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स का सारा सीक्वेंस देख लिया। अब इंटर किया मैकेनिक्स में। क्या किए? मैकेनिक्स में। क्योंकि अगर इसको इस यहाँ से कुछ हटाएंगे, जैसे जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, जो बच्चा मेडिकल में जा रहा है, तो बहुत सारे इसके यूज आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सब एप्लीकेशंस को देखना होता है। तो इसलिए शायद उन्होंने लॉज ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी की। वर्क पावर एनर्जी में इसमें क्या चेंज किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हटाया। इसमें कुछ है भी नहीं, सिंपल सा फंडा था एनर्जी कंजर्वेशन का, वो तो थर्मो में पढ़ते हैं, हर जगह आता है, कहीं ना कहीं पे वो आपको मिल जाता है, इसमें कुछ है नहीं। अगला देखेंगे, अगला जो बात करेंगे मैकेनिक्स के लास्ट टॉपिक पे, रोटेशन पे।
रोटेशन पे, ठीक है। तो उसमें से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये तो बहुत ही गलत हुआ है, ये हटाना नहीं चाहिए। अगर ये हट गया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही नहीं पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का मैं तो बोलता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुरानी वाली किताब साथ में रखें, ठीक है। नेक्स्ट रोलिंग मोशन हटा दिया है, जिससे जिससे हर एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इससे, रोलिंग मोशन से। तो वो आपके सामने से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर इस पे 11th या 12th जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इस पे अगर फोकस ना करें, लेकिन इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर ये ना पढ़ेंगे तो आगे आपके लिए रोटेशन और भी मुश्किल हो जाएगा, आपको रोटेशन समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। रोलिंग मोशन हटा दिया है, जो कि एग्जाम, जो भी नीट की बात करें, जेई की बात करें, वो फेवरेट क्वेश्चन होता है उन लोग, वहां से बनता ही बनता है और बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन में सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं बेटा। बस क्या हटाया है, जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड वेटलेसनेस। सैटेलाइट हटा दिया गया है, इससे नीट वाले क्वेश्चन तो पूछते भी नहीं थे, मेरे ख्याल से नहीं पूछा है उन्होंने, ठीक है। और जेई वाले पूछते थे, ठीक है। तो बस वो हटा दिया, तो फिर इंडिविजुअल थोड़ा अलग सा टॉपिक है, तो उसमें कोई नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। इसमें क्या है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड हटा दिया गया, ये हटा दिया गया। तो कुछ नहीं, एक ग्राफ है, तो वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे लगता है ये नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लगता है, उसमें क्या ग्राफ से पता चलता है कहाँ तक फेलियर है, कहाँ से फैटिक फेलियर वगैरह, वैसे ये तो है, हुक लॉ वगैरह है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देते, हुक लॉ वगैरह है, वहाँ से आ जाता है। बाकी बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको वैसे के ऐसे पूरा पढ़ना है। चलो अगले चैप्टर की बात करते हैं यार। अगला चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस कहाँ पे हैं, चेंजेस है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये हटा दिया, ये हटा दिया, जो कि बेसिकली शायद इसलिए हटाया होगा क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से हटाना नहीं चाहिए, पर हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। इससे हर एग्जाम क्वेश्चन बनाता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पर मुझे लगता है इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर जब से आप मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे, अभी कोई भी इंजीनियरिंग करोगे, तो फर्स्ट ईयर में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। सर इसलिए हटा दिया गया। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो या फिर कोई इंजीनियर बनते हो, तो आप इसको और एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। बात करते हैं केटीजी में, तो केटीजी में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं ऑसिलेशन, लास्ट एसएचएम एंड वेव की बात करते हैं। तो इसमें जो फोर्स्ड वाला कॉन्सेप्ट था, जो भी फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हटा दिया गया। वो शायद इसलिए हटा गया है कि आप जब मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ोगे या सिविल इंजीनियर पढ़ोगे, तो आपको वाइब्रेशन में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक वाइब्रेशन नाम का टॉपिक आता है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसलिए हटा दिया गया। चलो ये बच्चों को परेशान भी करता है, ऐसा कुछ है नहीं, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और कुछ इसमें है नहीं। बस साथ में एक सिंपल पेंडुलम ऐड कर दिया गया। इसको तो अपन पढ़ाते हैं सिंपल पेंडुलम, अपन तो सिंपल पेंडुलम वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़ा देते हैं या सर्कुलर में पढ़ा देते हैं, तो सिंपल पेंडुलम ऐड कर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं वेव्स की, तो वेव्स में क्या, डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया है, जो कि डॉपलर इफेक्ट बहुत ही फेमस चीज है और वो उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ये देख रहे हैं कि 11 से जहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक को भी हटा दिया गया। वो शायद इसलिए हटाया है कि कुछ आप हो सकता है 9-10 में पढ़ चुके हैं, कुछ हो सकता है कि आप कहाँ पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, ठीक है, शायद इसलिए हटा दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, उसे रिड्यूस नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया रोटेशन में पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बगैर तो बेटा रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं क्यों हटाया है। लेकिन वो वाला चार्ट जो है परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस का, वो उसमें है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद डेफिनेशन ना पूछे, लेकिन आपको वो आना चाहिए। तो ये रहा 11th का सीक्वेंस बेटा। अब बात करते हैं 12th में क्या क्या चेंजेज आए। 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में चलो मस्ती कर लेते हैं, लेकिन 12th में आपके साथ बोर्ड भी होता है, उसके मार्क्स पे आपके कॉलेज में कुछ एडमिशन भी मिलते हैं, बहुत सारे कॉलेज के मार्क्स पे लेते हैं, पीसीएम के मार्क्स पे लेते हैं। तो 12th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर हमें फोकस भी करना है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे 10th से निकल के आए हैं वो भी देख रहे होंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए एनसीईआरटी में, जो 11th-12th में वो भी देख रहे होंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिसके शायद जेई खराब गए, जो अगला देना चाहते हैं वो भी देखना चाहिए।
या फिर जो 11 से 12 में गए होंगे वो भी देखना चाहते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उनके लिए ये सब वीडियोस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब 12th की बात करते हैं, क्लास 12th की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 12th की बात करेंगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऐसे भी इसमें कुछ था नहीं, बस डेफिनेशन था और कुछ था नहीं, तो ये हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल कोई भी चेंजेस नहीं है, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ऐसे इसमें कुछ था भी नहीं तो हटा दिया तो चलो कोई है नहीं। अगली बात करते हैं करंट में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये शायद इसलिए हटा दिया गया कि आप वहां पे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, 9th एंड 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब 11 12 में आते हैं तो अपन थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आप ये पढ़ ही नहीं सकते, इसके बगैर तो आप ये पढ़ ही नहीं सकते, है कि नहीं, विट्रो भी तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल ही है। तो शायद इसलिए हटाया होगा ताकि आप 11th एंड 12th में से पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं। और क्या हटा दिया, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इसको हटा दिया बेटा। ये बहुत ही फेमस है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में होते हैं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं, हम लोग लैब में करते हैं प्रैक्टिकल्स। चलो कोई नहीं, हटा दिया तो ठीक है। आगे देखते हैं एनटीए क्या क्या चेंजेस करता है। अगर हम बात करें कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें, नीट या जेई के, तो ये क्वेश्चन तो बेटा पूछता है इससे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उन सब टॉपिक को हटाया जा रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं एनटीए क्या करता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें क्या हटाया है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो रहना चाहिए, पर शायद मुझे लगता है ऐसा इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए शायद इसको हटा दिया गया। चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा मैग्नेटिज्म मैटर। इसमें से हटाया क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो हटा दिया गया। चलो ये एक रिलीफ वाली बात है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, डीप एंगल वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक हटा दिया गया परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो थ्योरी था, चलो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकली बनते थे पर थ्योरी था मेनली, ठीक है। चलो हटा दिया, कोई बात नहीं। बात करेंगे ईएमआई की, तो ईएमआई में ईडी करेंट्स, ये सब तो ईडी करेंट्स हटा दिया गया था, डेफिनेशन वगैरह था, और ये क्वालिटेटिव स्टडी पर हटा दिया गया, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन वगैरह। बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, तो एलसी ऑसिलेशन हटा दिया गया। इसमें बस एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब कि करते हैं हम लोग L/4 पे क्या होता है सब कुछ, एलसी ऑसिलेशन का, चलो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लास्ट में अपन पढ़ाते थे ऐसी में, पर एनर्जी कैसे कैसे कन्फर्म होता है, कंजर्व होता है, वो पढ़ाते थे, चलो हटा दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ये सब इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं तो हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है कि जो इंडिविजुअल टॉपिक है उसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड करता है उसको हटा देना, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। चलो आगे बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स में ये सब कुछ है, बस ये हटाया है। ये शायद इसलिए हटाया है कि एक इंडिविजुअल टॉपिक है, और रिफ्रैक्शन अपन आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, 10th में से क्वेश्चन में पूछते हैं, तो वही सारी चीज़ें थी, इसलिए शायद हटा दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर में क्या है, डुअल नेचर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें एटम एंड न्यूक्लियर में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंट था डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, उसको हटा दिया गया, भाई कोई भी चेंजेस नहीं है, हटा दिया गया। तो लैब से भी शायद आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बाकी एटम्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, न्यूक्लियर में कोई भी चेंजेस नहीं है। बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर कोई भी चेंजेस नहीं है, बस ये लास्ट के 2 टॉपिक, और यही 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जिससे क्वेश्चन बनता था। इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में, ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये 2 टॉपिक्स हटा देंगे। ये 2 टॉपिक इसलिए हटा देंगे क्योंकि आप शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इसको, और आगे इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनेंगे तो आगे भी पढ़ते हैं, तो शायद इसको हटा दिया गया है और कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बस यही सब रहा, यही सब चेंजेस रहा। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हटा दिया गया। वो शायद इसलिए हटाया है कि आप आगे उसको इंजीनियरिंग में शायद इसलिए हटाया है कि आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये रहा आपका रिवाइज सिलेबस। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ रिपीट, कि ये एनसीईआरटी ने किया, अभी एनटीए की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। एनटीए अपना सिलेबस जब अपडेट करेगा तब हम आपको सामने लेके आएंगे। तो अभी तक तो आपको यही मानना है कि आपको सब कुछ पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर बात करें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब सारे चेंजेस हुए हैं। थैंक यू।